Good evening, students. How are you, friends? I hope you will be fine. और कि इसके पहले हम लोगों ने हेमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात कही थी। उससे आपका नोट्स कंप्लीट भी हो गया, उसे आप प्रिपेयर भी करते रहिएगा ताकि स्कूल खुलते समय ये ना अपने आप में लगे कि मेरा ये चीज़ तैयार नहीं है। आई थिंक उस स्टूडेंट्स में, बाकी स्टूडेंट में आपका ये रहे कि हाँ, कोई भी चीज़ मेरा नुकसान नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा वो है एंजाइम कैटालिसिस। आज हम एंजाइम कैटालिसिस की बात करेंगे। व्हाट इज एंजाइम? आपको पता है कि एंजाइम जो है कि एक बायोकेमिकल कैटालिस्ट है, ठीक है ना। ये एक नेचुरल है, ये नेचर्स में ये प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बनते हैं वहीं पे हैं। तो आप यहाँ पे लाइन टू लाइन हम समझेंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी हम इसको एक्सप्लेन भी करते चले जाएंगे कि एंजाइम और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एंजाइम एक जटिल यानी एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट्स और एनिमल्स से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंजाइम जटिल युक्त नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीवित पौधों और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। यहाँ पे और भी बोल सकते हैं कि दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स। देखा जाए तो वास्तव में वह एक क्या है, प्रोटीन्स है, क्योंकि वो नाइट्रोजन है तो इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जब बात आती है इसका मतलब प्रोटीन्स ही है। तो यहाँ पे बोला गया है दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, हाई मॉलिक्यूल्स मास एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर। यानी वाटर में कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में जो प्रोटीन होते हैं उसका जो मास और उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, क्या होता है, सॉरी, हायर होता है। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटालिसिस न्यूमरस रिएक्शंस स्पेशली दोज कनेक्टेड विथ नेचुरल प्रोसेस। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में उच्च आणविक द्रव्यमान के प्रोटीन अणु होते हैं जो पानी में कोलाइडल विलयन बनाते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव कैटालिसिस होते हैं जो प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के लिए होते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेस के लिए ये कैटालिसिस इस्तेमाल किए जाते हैं। बात समझ में आ गया ना? हिंदी में भी ये समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे कि कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर, यानी वाटर में कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में होता है जिसका मॉलिकुलर मास और जो इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटालिसिस, बहुत ही यहाँ इफेक्टिव होता है, बहुत प्रभावी होता है, स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द नेचुरल प्रोसेस, और यहाँ प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। Is that clear? A number of reaction that occur in the body of living organism are catalyzed by एंजाइम, या जो एंजाइम होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, और वो भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और बनते भी हैं, प्रोवाइड होती हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, दोनों के लिए होता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 एंजाइम आर आल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। इसी को बोला जाता है क्या, बायोकेमिकल कैटालिसिस। को हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम एग्जांपल बात करेंगे कोई ऐसे कैटालिसिस के बारे में जो बायोकेमिकल कैटालिसिस हो। तो हमने लिया है सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। आपको पता है इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ईस्ट। ओके, ईस्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिसोसिएट करते हैं। इसके आगे का भी प्रोसेस आपको पता है ना। ग्लूकोज को हम जाइमेज एंजाइम द्वारा जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। जी हाँ, एथिल अल्कोहल मिलता है। बात समझ में आएगा ना। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की बात करेंगे तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, ये है लॉक एंड की प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉक एंड की प्रोसेस, जहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं जंबल वर्ड जो आपस में अटैच हो जाते हैं। इसे एंजाइम भी बोला जाता है, मिसाइम एंजाइम नाम दे रहा है इसको। यस का मतलब होता है सबस्ट्रेट, जिसको हम रिएक्टेंट नाम देते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच एक कैविटी होती है जो आपस में अटैच करने पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये एंजाइम कैटालिसिस काम करता है। कैटालिसिस का मतलब तो आप समझ रहे हो कि वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट वह उसके रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो एंजाइम यहाँ पे अलग हो जाएंगे, अब प्रोडक्ट ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ आपके फिगर में शो किया गया। बात समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कैविटी आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसमें बहुत अधिक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग तरह के कैविटीज बनाए जाते हैं। तो पार्टिकल कोलाइडल ऑफ सरफेस
ए नंबर ऑफ कैविटीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसके सरफेस पे बहुत अधिक संख्या में वो कैविटीज पाए जाते हैं, जिस मतलब हर एंजाइम हर कैटालिसिस के लिए स्पेशलाइज होता है, तो उसी के लिए ही वो कैविटीज बने होते हैं। तो यहाँ बोला गया कि दीज कैविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड प्रोसेसेस एक्टिविटीज ग्रुप। जैसा ग्रुप होगा ऐसी कैविटीज में बनी होगी, जिससे द्वारा वह सबस्ट्रेट उसके अंदर एक लॉक एंड की प्रोसेस की तरह वो फिट हो जाए, जैसे ताला में चाबी फिट हो जाता है। बच्चों बात समझ आ गई ना। तो वो कौन कौन से वो ग्रुप हैं, तो यहाँ पे दिया गया है एमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिसकी अलग अलग कैविटीज होती हैं। दीज आर एक्चुअली द active center on the surface of enzyme particles, the molecules of reactant यानी substrate which possesses complementary shape, यानी दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब अगर उसमें एक ऐसा शेप बना है तो उसके आगे वाले में ग्रुप बना रहेगा जिससे एक दूसरे से लोग क्या हो जाए, फिट हो जाए। which possesses complementary shape fit into these cavities just like a key fit into a lock। बात समझ, बहुत आसान है, इसे आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार की जो एंजाइम और कैटालिसिस के बीच एक ऐसी कैविटी होती है जिससे एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच हो जाए, फिट हो जाए। बात समझ आया ना, जिससे उन्हें एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में कोई भी असुविधाएं ना हो, और लास्ट में वो आगे प्रोसेस होने के बाद एंजाइम जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और उससे उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज कर देंगे। बात समझ आ गई ना, बहुत सिंपल है, बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो हमारा हेडिंग है प्रोमोटर एंड पॉइजन्स की बात हो रही है। प्रोमोटर्स क्या है, किसी भी रिएक्शन को इंड्यूस करना, तो इंड्यूस के लिए वो जो कैटालिसिस होंगे उसे इंड्यूस किए जाते हैं। तो प्रोमोटर enhance the activities of catalysis while poison decrease their activities in Haber process for the manufacturing of ammonia। Haber process से जो अमोनिया गैस बनाई जाती है, आप नीचे रिएक्शन देख सकते हो। N2+3S2 gives Fe and MO। Fe what is Fe? Fe कैटालिसिस MO इंड्यूसर है। MO क्या करता है, Fe की एक्टिविटी को बढ़ाता है। बात समझ आ गया ना, जो कि कैटालिसिस नहीं है MO, Fe कैटालिसिस है, MO इंड्यूसर है, यानी प्रमोटर्स है, जो अमोनिया के इस रिएक्शन के स्पीड में वो हेल्प करता है। बात समझ आना। तो यहाँ प्रमोटर इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिसिस वाइल पॉइजन डिक्रीज देयर एक्टिविटीज। द हाइवर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया मोलिब्डेनम एक्ट्स एज ए प्रमोटर फॉर आयरन विच इज यूज्ड एज कैटालिस्ट। इज दैट क्लियर। बट यहाँ पे अगर एमओ की जगह पे अगर हम सीओ का इस्तेमाल कर देंगे तो पॉइजन का काम कर देगा। ये पॉइजन का मतलब जहर का नहीं होता, किसी भी काम को रुकावट कर देना। यहाँ पे उससे टॉक्सिन से नहीं लिया गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट कैटालिटिक पॉइजन इन दिस प्रोसेस। अगर इसी एमओ की जगह पे अगर हम सीओ इस्तेमाल कर देंगे तो यह रिएक्शन बहुत ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटी को ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देगा, खत्म। बट ये एमओ क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। बात समझना। तो प्रोमोटर और एंड पॉइजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके में जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आप फोन करके भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्लीज कॉल कर सकते हैं, और जिससे हम आपकी हर प्रॉब्लम को दूर सके। हमें किसी भी तरह के से आपकी पढ़ाई स्टडी करनी है, क्योंकि इसी से हमें लाइफ बनना है बेटा। इसलिए प्लीज हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी लोग करिएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।